हेलो हेलो व्यूअर्स। अब हम ये मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जेनेटिक बेसिस क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ये जो पर्पल और वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस परफॉर्म किया गया, ये जो पेरेंट्स थे ये कैसे थे? प्योर पर्पल और प्योर वाइट थे। प्योर का मतलब क्या हो गया? दोनों ही जीन्स डोमिनेंट थे, कैपिटल पी। और यहाँ पर दोनों ही जीन्स वाइट कलर के लिए क्या थे? रिसेसिव थे, यानी कि स्मॉल पी। लेकिन जब इनका क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो इनमें जो सारे फ्लावर्स हैं पर्पल मिले। लेकिन आपको पहले ही मैंने इनहेरिटेंस के लिए बताया कि 50% जीन्स जो है एक पेरेंट से आते हैं और 50% दूसरे से आते हैं। 50 पेरेंट्स मेल से और 50% फीमेल पेरेंट से आते हैं। तो यहाँ पर जो हाफ ऑफ द जीन्स थे वो क्या थे? कैपिटल पी। और हाफ ऑफ द जीन्स क्या थे? स्मॉल पी। यानी कि 50% जीन्स तो वाइट फ्लावर के थे और 50% पर्पल के लिए। और जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया है तो यहाँ पर देखिए 3 पर्पल फ्लावर मिले हैं, जिनमें कि और एक वाइट फ्लावर मिला है। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो जैसे दिखाई पड़ रहे थे कि 3 पर्पल और 1 वाइट, ये बाहर से ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनका रेशियो 3:1 हो गया। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो जो कि दिखाई पड़ रहा है, मार्फोलॉजिकल रेशियो। अब लेकिन जीन कॉम्बिनेशन कैसा है इनका वो देखें। यहाँ पर एक प्योर पर्पल मिला, जिनमें कि दोनों ही जीन्स क्या हैं? पर्पल कलर के लिए लगे हुए हैं, डोमिनेंट जीन्स हैं। और 2 क्या मिले हैं? मिक्स्ड या हाइब्रिड पर्पल मिले। एक जीन तो पर्पल कलर के लिए लगा है और एक वाइट कलर के लिए। एक जीन यहाँ पर इनहेरिट हुआ पर्पल के लिए और एक इनहेरिट हुआ वाइट के लिए। और इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिड। क्या कह रहे हैं? हाइब्रिड और दी मिक्स्ड पर्पल। और यहाँ पर वाइट के लिए जीनोटिपिक रेशियो देखिए, बोथ दी स्मॉल पी, यानी कि दोनों ही रिसेसिव जीन्स हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर डोमिनेंट जीन सिंगल प्रेजेंट है, उसके साथ एक रिसेसिव है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, सारे पर्पल फ्लावर्स बने। यहाँ पर लेकिन रिसेसिव अगर सिंगल में है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। रिसेसिव के लिए दी सेम जीन कॉपी होनी जरूरी है। बोथ दी जीन शुड बी ऑफ दी, है ना, सेम टाइप, रिसेसिव टाइप। ओके, आई थिंक सो कि आपको समझ आया। आई होप सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।